जय श्री कृष्णा। आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देव प्रबोधिनी एकादशी किस दिन है, अर्थात देव उठनी एकादशी किस दिन है। इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवोत्थान एकादशी जिस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं, यह वो दिन होता है जिस दिन चातुर्मास का समापन होता है और सभी शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी एकादशी, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी बताएंगे आपको कि किस दिन है एकादशी का व्रत, क्योंकि इस वर्ष 2025 में एकादशी तिथि अलग दिन है और व्रत अलग दिन है। इस पर ध्यान दीजिएगा। और जो लोग गूगल करके निर्धारित करते हैं कि किस दिन व्रत करना है, तो वो निश्चित रूप से गलती करेंगे, क्योंकि गूगल पर मैंने स्वयं भी देखा है, गलत दिन पर व्रत बता रखा है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल देखे हैं, सभी गलत दिन पर व्रत बता रहे हैं। पंचांग के अनुसार जानकारी कुछ और बनती, और जो ज्योतिष शास्त्र के नियम है, एकादशी के जो नियम है कि एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए, ये आप में से जो पुराने दर्शक हैं वो जानते होंगे। मैंने पहले भी नियम बताए हैं, उनके निर्धारण के अनुसार किसी और दिन व्रत बनता है तो गूगल पर विश्वास ना कीजिएगा। अभी तक जो ट्रेंड कर रहा है, जो बताया जा रहा है गूगल पर, वो गलत बताया जा रहा है। आगे बदल जाए तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो जो भी चीज़ें आती है वो आज कुछ और दिखाते हैं, कल कुछ और दिखाते हैं। साथ ही बताएंगे आपको कि इस एकादशी का महत्व क्या है, क्यों पूर्ण है ये एकादशी, इस एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए। जिन लोगों ने चातुर्मास के नियम धारण किए हैं, उनको अपने नियम कब पूर्ण करने हैं, कैसे पूर्ण करने हैं, क्या उनका फल है, और इस एकादशी की पूजा कब करनी है, मुहूर्त क्या रहेगा, नियम क्या रहेंगे, किस प्रकार इसका व्रत करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी। प्रिय भक्तों, ये का महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना, बहुत ही शास्त्रीय जानकारी हाय आरंभ पुण्यदायी है। इसका महत्व आप पिछले कई वीडियो में समझ चुके होंगे। प्रतिदिन कार्तिक महत्व में भी इसका वर्णन आ ही रहा है। इस मास में 2 एकादशी आती है। ये दोनों ही एकादशियाँ श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली है, और जो दूसरी है, जो आने वाली एकादशी है ना, इसके फल की तुलना तो किसी के साथ की ही नहीं जा सकती। अगर आप इस पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे तो इसका पुण्य फल निर्जला इससे भी अधिक कहा गया है। इस समय एकादशी ना दूजी कोई दूसरी एकादशी नहीं है। इसके समान इस एकादशी का महत्व आप इससे समझिए। ये वो दिन है जिस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसी एकादशी से तो शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। आप जानते हैं, जब देवसैनी एकादशी पर देव सो जाते हैं तो उसके बाद 4 महीने तक शुभ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। और देव उठनी एकादशी जब आती है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसमें इस एकादशी पर भगवान का पूजन करने के बाद देवों को उठाया जाता है रात्रिकाल को, और तब देव उठते हैं। तो इस तिथि का महत्व बहुत अधिक है। इस तिथि का पुण्य एक लाइन में कहूँ तो इतना अधिक है कि ये एक एकादशी आपको सभी तीर्थों का स्नान और दर्शन का फल घर बैठे प्रदान कर देती है। यदि आप इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं ना, तो शास्त्र कहते हैं कि आपको गंगा, यमुना, बड़े तीर्थ, संगम, प्रयागराज आदि में स्नान करने का, दान करने का और जो दर्शन करने का फल है ना, वो इस एकादशी का केवल एक व्रत करने मात्र से ही घर बैठे प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक वर्णन आता है शास्त्रों में कि जो गंगा स्नान का फल है, संगम का फल है, अन्य तीर्थों का जो फल है, वो तब तक ही दिखता है जब तक चर्चा देव प्रबोधिनी के फल की ना हो। जब देव प्रबोधिनी के फल की चर्चा करेंगे तो वो सब फल नगण्य है। तो आप सोचिए कहाँ कहाँ जाते हैं आप प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये एकादशी ऐसी है
जो आपको घर बैठे ही भगवान हरि के उस आशीर्वाद को प्राप्त करा सकती है। ये एकादशी ऐसी है जिसको यदि विधि से किया जाए तो ये आपके 100 जन्मों के पापों को धो देती है। इसका घर आपको प्राप्त देती है। एकादशी की महिमा तो इस प्रकार से कही गई है कि यदि एक का भोजन करें, देखिए इस एकादशी का जो व्रत है ना, वो 3 प्रकार से कहा गया है। 3 प्रकार से कैसे? एक कहा गया है एक वक्त भोजन अर्थात कभी भी कर लें। दूसरा कहा गया है रात्रिकाल को चंद्र दर्शन भोजन। और तीसरा कहा गया है फल आहारी, जिसमें बिल्कुल भी आहार ना लिया जाए। अब जैसे जैसे आप व्रत करते हैं वैसे वैसे इस एकादशी का फल है। जब आप एकादशी का फल है फलाहारी करते हैं तो आप अपने के साथ आपके जो पूर्वज हैं उनके 2000 वर्षों को सुधार देते हैं। आपके पिछले 7 पीढ़ी के पूर्वज जो रहे होंगे ना, वो भी वैकुंठ में वास करते हैं। अगर आप इस एकादशी का विधि विधान से पूजन कर लेते हैं, विधि विधान से इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब आप इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प मात्र कर लेते हैं तो उस संकल्प ही आपके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना महत्व है इस एकादशी का, और इसका महत्व तो इतना अधिक है, अगर मैं यह वीडियो और कई घंटे बोलता रहूं तो समाप्त नहीं होगा। मेरे सामने जो पुराण है जिसमें वर्णित है एकादशी का महत्व, उसमें इस एकादशी के महत्व से संबंधित 550 पन्ने हैं। उन 550 पन्ने के महत्व को अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत वीडियो बनेंगे। मैं करूंगा कि इस एकादशी के जो महत्व हैं उनको विस्तार से आपको समझाऊं, क्योंकि अभी एकादशी के आने में भी समय है और आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस एकादशी के समय जो नियम पूर्ण किए जाते हैं ना, वो उठा रखे होंगे। जब देवशयनी भी एकादशी आती है, देव शयन करते हैं, चातुर्मास की शुरुआत होती है, तो जो चातुर्मास के नियम होते हैं ना, बहुत से नियम होते हैं कि आपने कुछ खाने की वस्तु त्यागी हो, प्रिय वस्तु त्यागी हो तो क्या करना चाहिए, किस वस्तु के त्याग से क्या करना, किस वस्तु के त्यागी को क्या करना चाहिए। साथ ही जो और इस चीज़ में जानकारी कि आपने जो नियम धारण किए हैं, किसी ने दूर्वा अंकुर का धारण किया होगा, उसका क्या करना चाहिए, कैसे चातुर्मास के नियम पूर्ण करने चाहिए, इनकी क्या विधि है, क्या फल है, क्या नियम है, इस एकादशी पर क्या दान करने से क्या मिलता है, इस एकादशी पर क्या कर्म करने से क्या मिलता है, इस एकादशी पर क्या नहीं करने से क्या मिलता है। ऐसे बहुत बड़ा विस्तृत विवरण है पुराण के अंदर इसका। वहाँ मैं एक एक करके आपके लिए लेके आऊँगा। तो निवेदन केवल इतना है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप इस शास्त्रीय जानकारी को पा पाएंगे। क्योंकि मैं जो जानकारी अपने चैनल के बीच पर देता हूँ, यहाँ पुराणों में लिखी हुई जानकारी ही होती है, जो संस्कृत में वर्णित होती है, किसी न किसी ब्रह्म वेदता के द्वारा वर्णित होती है। कुछ जानकारियाँ नारद जी द्वारा कही गई है, कुछ जानकारियाँ ब्रह्मदेव द्वारा लिखित है, कुछ सूत जी के माध्यम से हमारे सामने आ रही है। तो उन सभी पौराणिक जो पुराणों में लिखी हुई जानकारियाँ हैं उनको आप पा पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, को प्रेस कीजिए। कई बार क्या होता है कि आपको हमारे वीडियो दिखते नहीं हैं, तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब जब भी खोले ना, ऊपर सर्च बार में लिख दीजिएगा एकादशी बाय धर्म साधना टीवी। एकादशी बाय धर्म साधना टीवी लिखेंगे तो हमारे द्वारा जो वर्णन होगा ना उस एकादशी का, उसके वीडियो सारे आपके सामने आ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है देव उठनी एकादशी, इस एकादशी के दिन आपको अनेकों नियमों का पालन करना होता है। इस एकादशी के जो व्रत है ना, और जो व्रत के नियम हैं, वो सभी नियम एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं स्वयं कि हे नारद, ये एकादशी पापों को हरने वाली है, पुण्य और मुक्ति देने वाली है। इसका जो महात्म्य यदि सुन लेता है, आप व्रत तो छोड़िए, केवल महात्म्य सुन लेने मात्र से, अर्थात इसकी कथा का भी यदि कोई श्रवण कर लेता है तो उस कथा का महत्व इतना अधिक है कि उस कथा के श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। हाँ, एक जो चेतावनी रूप है वो भी बता, जो स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा कहा गया है कि यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, व्रत करने वाले सभी लोग कि व्रत जो है ना वो सही विधि से कीजिएगा और इसमें डरिएगा नहीं। ऐसा नहीं, कई बार क्या करते हैं, इन चीज़ों को सुन के लोग डर जाते हैं, अरे यार गलती हो गई तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, हमें तो उल्टा पाप लग जाएगा। अरे भाई गलती होगी कैसे, डरिए मत ना, सावधान रहिए। क्या खाना है, क्या नहीं है, किन नियमों का पालन करना है, ध्यान दीजिए, गलती नहीं होगी। इस डर से आप व्रत ही ना करें तो व्रत ना करने वाले का तो और भी बड़ा पाप कहा गया है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को अर्पित करने से क्या क्या फल मिलता है, इसके विषय में भी पुराणों में विस्तृत जानकारी है। इस एकादशी पर तुलसी का रोपण करना,
तुलसी स्थापित करना वो बहुत ही अधिक फलदायी है। कहते हैं कि जो आपने तुलसी इस एकादशी पर लगाई तो जितनी की शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ेंगी, अर्थात उसकी जड़ें बढ़ेंगी। पहले तो जड़ों के बाद बीज बढ़ेंगे, बीज गिरेंगे। बीजों से क्या होगा कि अन्य तुलसी उत्पन्न होंगी, कहीं ना कहीं शाखाएं बढ़ेंगी, प्रशाखाएं बढ़ेंगी। उतने ही आपके कुलों का उद्धार हो जाता है। इसलिए हो सके तो इस दिन तुलसी रोपण कीजिएगा। तुलसी रोपण इस दिन बड़ा कल्याणकारी है। और एक बड़ी बात ये कि कार्तिक का महीना चल रहा है। आप सभी तुलसी की महिमा तो जान ही रहे होंगे, आप सुन ही रहे होंगे, हम प्रति में भी आपको सुना ही रहे हैं। अगर आपको नहीं जानकारी है तो अभी एकादशी आने में समय है। आज ही से तुलसी पूजन का नियम धारण कर लीजिए जो दिन बचे हैं। ऐसा नहीं होता कि अरे 5 दिन निकल गए, अब तो नियम धारण भगवान का भजन जप करना शुरू कर दो, तब हो जाता है। तो इसीलिए आज ही तुलसी का नियम धारण कर लो, क्योंकि जो इस कार्तिक में तुलसी पूजन करते हैं या तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तुलसी का एक पत्ता मैंने बताया आपको कि शालिग्राम जी को चढ़ाया करो, लड्डू गोपाल जी को चढ़ाया करो, कल्याण हो जाएगा। अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो एकादशी तक प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान का पूजन करो। आपके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तुलसी दर्शन, तुलसी स्पर्श करने से, कथा कहने से, तुलसी जी की कथा भी मैं आज से आपके लिए लेके आया हूँ। तुलसी जी की कथा को इसको प्रतिदिन कहिएगा। 2 कथाएं हैं तुलसी जी की, दोनों कथाएं सुनिए। चैनल पर जाकर बड़ा ही कल्याणकारी है। उन कथाओं को अगले 15 दिन सुनिए, पूर्णिमा तक आपका उद्धार निश्चित है। भगवान हरि का आशीर्वाद चाहते हैं तो तुलसी की वो कथाएं माँ तुलसी में ध्यान रमाते हुए, भगवान हरि में ध्यान रमाते हुए सुनिएगा। ये मैं पुराण से बता रहा हूँ। और जब कथा सुनेंगे ना आप इस एकादशी की, तो वहाँ भी इन सब वर्णों को सुनेंगे आप। बड़े ही उत्तम प्रसंग है। इसकी कथा साधारण नहीं है और छोटी नहीं है, विस्तृत कथा है। वो भी मैं इस बार जल्दी लेके आ रहा हूँ। सामान्य नियम समझ लेते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी सभी विषय पर कि किन फूलों से पूजा करने से क्या मिलता है, इस विषय पर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और किन नियमों का कैसे पालन करना चाहिए, विस्तृत है ये चीज़ें मैं बताऊँगा आपको अलग अलग वीडियो में। अब बात करते हैं इसके एकादशी के नियम क्या हैं। देखिए, जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन के नियम तो बताएं, उससे पहले एक दिन पहले ही कुछ नियमों का पालन करना है। कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, लहसुन प्याज आदि छोड़ देना है। एक दिन पहले ही 1 वक्त का भोजन चाहिए। रात्रि को आहार, अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक दिन पूर्व ही कांसे के वस्तु का प्रयोग त्याग देना चाहिए। एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि को ही, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उसके एक दिन पहले ही आपको शहद का प्रयोग वर्जित है, कांसे का प्रयोग भी बंद कर देना है। और ये नियम 3 दिन के होते हैं, ऐसा नहीं कि दशमी तिथि को ही छोड़ना है। दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले प्रयोग नहीं करना। दूसरा, इसके बाद जो अगली तिथि आएगी, जिस दिन एकादशी का आप व्रत कर रहे उस दिन प्रयोग नहीं करना, और जिस दिन पारण कर रहे हैं उस दिन प्रयोग नहीं करना, क्योंकि एकादशी का व्रत साधारण नहीं, ये एक त्रिदिवसीय विधान है। 3 दिन का विधान है इसका, जिसके नियम शुरू होते हैं एक दिन पूर्व से। आप जो लोग, बहुत से ऐसे भी हैं जो मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, पर एकादशी व्रत भी करते हैं, उनके लिए यही नहीं करते हैं। कहूँगा अगर जीवन भर के लिए छोड़ सके तो छोड़ दीजिए, पर फिर भी प्रभु इच्छा है, आप व्रत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक पूर्व आपको त्याग अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप मदिरा पान भी करें, मांसाहार भी करें और कल एकादशी व्रत कर लें, कोई लाभ नहीं है, अनुचित है। एक दिन पूर्व आपको त्याग करना चाहिए। वैसे तो भगवान सदा ही कहते हैं कि आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप मांसाहार करते हुए भी एकादशी कर रहे हैं, नियमों का पालन करते हुए, ये भी हमारे लिए संतुष्टि है कि आप कम से कम हरि का भजन तो कर रहे हैं, जिससे कि आपके पाप क्षीण हो, भगवान का आशीर्वाद आपको हो। तो आप एक दिन पूर्व अवश्य ही इसका त्याग कीजिएगा। मसूर की दाल का त्याग है, बैंगन का त्याग है, मूली का त्याग है, जो एक दिन पूर्व भी आपको नहीं खाने चाहिए। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं ना, उससे एक दिन पहले ही इनको छोड़ देना चाहिए। इन सब का त्याग करते हुए रात्रिकाल को दंत धावन कीजिए, जिससे कि मुंह में किसी प्रकार का अन्नदाता आदि का त्याग है ना रहे। और उसके बाद अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी की एकादशी के व्रत में जो आप टूथपेस्ट घर में प्रयोग करते हैं ना, या मंजन का प्रयोग करते हैं, वो वर्जित हैं। कारण क्या है कि टूथपेस्ट हो या मंजन, दोनों में ही या तो नमक आता है या तो प्राब केमिकल, और दोनों ही चीज़ें व्रत को नष्ट करती हैं।
प्रयास कीजिए इनका प्रयोग ना करें। आपके पास व्रत वाला मंजन यदि है उसका प्रयोग कीजिए। व्रत वाला मंजन आपके लिए उपयोगी रहेगा। और यदि आपके पास व्रत वाला मंजन नहीं है तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, उस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप के से बात कीजिए, वहाँ से आपको वह मंजन भी प्राप्त हो सकता है। तो स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी पूजन कीजिए। तुलसी पूजन इस दिन अवश्य करना है। इसका तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन तो वो कैसे करना होता है उसका एक अलग से विषय है, वो तो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इस दिन तुलसी पूजन अवश्य करना है। यदि कोई तुलसी विवाह में सम्मिलित ना हो पाए, तुलसी विवाह कहीं ना होता हो, तो कम से कम वह तुलसी का अवश्य करें, इसका ध्यान दीजिएगा। तुलसी पूजन करना है। और कोई कहे जी एकादशी को, तो हाँ जी एकादशी को ही तुलसी पूजन होता है, द्वादशी को वर्जित है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, शास्त्रों में भी आया है, और पिछली एकादशी की कथा में भी शायद था या पता नहीं अभी, जो मैंने, हाँ, कार्तिक पुराण जो मैं सुना रहा हूँ आपको, उसमें ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया है कि एकादशी को तुलसी पूजन करें, द्वादशी को तुलसी पूजन वर्जित है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। एकादशी के दिन, आने वाली एकादशी के दिन तो तुलसी पूजन अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद हरि का पूजन कीजिएगा, भगवान विष्णु का पूजन कीजिएगा। पूजन की विधि में विस्तार से आपको मंत्रों सहित बताऊंगा। ये संक्षेप में बता देता हूँ कि आपको पूजन करना कैसे है। तो स्नान आदि से निवृत्त हो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री नोट कर लीजिए, क्या क्या चाहिए कि भगवान की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, ये सभी आपने एकत्र करनी है। एक लोटा लेना है तांबे का, उसमें अच्छे से उसको मांझ के पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। और दुर्भा दल आपने अवश्य अर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, चतुर्मास जो आरंभ हुआ था उसकी पूर्ति हो रही है, तो दूर्वा जल आपने अवश्य ही अर्पित करना है। इस दिन जिसने नियम लिया था उसको कैसे करना है पूर्ण वो तो बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने पूरे 4 महीने दुर्भा जल अर्पित नहीं किया, केवल एकादशी पर किया हो या किया ही ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे भी होंगे उनको नहीं पता था, वो शायद नए आए हो हमारे चैनल पर। तो एका चातुर्मास की जो एकादशी है उन पर दूर्वा दल, दूर्बादल, दूर्वांकुर अर्थात जो घास कहते हैं, आप जो गणेश जी को चढ़ाते हैं बुधवार को, वो घास अवश्य चढ़ानी है इस एकादशी पर, तो वो भी लाकर रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री है, उसको एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। उत्तर में स्थान ना हो तो पूर्व की ओर मुख करके। लोटे में गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भरिए। उसके बाद सभी का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के लिए एक फूल लीजिए और फूल से उस सभी सामग्री पर और स्थान पर जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, सामग्री को शुद्ध करना है, भगवान के चढ़ाने के योग्य बनाना है। फिर आप चौकी लगाइए, चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। भगवान के सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। ये स्थापना करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करने से पहले संकल्प करेंगे, और उससे पहले आप स्वयं जलाजमी करेंगे। 3 बार जल ग्रहण करना होता है, तो अपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा। पहले हाथ पर जल लेकर हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद फिर आप 3 बार जलाजमी करेंगे, ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमो नमः। फिर हाथ धो लीजिए। अब आप धूप को प्रज्वलित कीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जला के और व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प करना है वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मास्य शुक्ल पक्षी एकादशी पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त या अर्थात सुख संपत्ति प्राप्त अर्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्ना श्री विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद अब आपने पूजन करना है, से पूजन कीजिएगा। स्नान कराइए, स्नान वस्त्र अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए और भगवान जलाजमी कराइए। तदोपरांत तांबुल अर्पित कीजिए, पान का पत्ता, उसमें 2 लौंग,
2 इलायची और सुपारी रख के पान के पत्ते के साथ तांबुल अर्पित कीजिए। तांबुल अर्पित करके दूर्वांक और दूर्वा दल अवश्य अर्पित कीजिएगा। दूर्वा दल अर्पित कीजिएगा। तदोपरांत हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए। और अब आप कथा सुनिए। एकादशी की कथा सुननी है। एकादशी की कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना है। दोनों ही वीडियो हम आपके लिए समय से उपलब्ध कराएंगे, अपलोड करेंगे। उनका आनंद लीजिएगा, प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिएगा। कथा सुन के आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद फिर आपने ब्राह्मण के निमित्त जो भी दान दक्षिणा आदि देनी है वो करना चाहिए और तदोपरार्थ नियम अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का नियम आपने धारण किया है वो पारण तक रहेगा। अन्न जो है आप व्रत के संकल्प में बोलेंगे कि आप एक वक्त करने वाले हैं। एक वक्त का व्रत भोजन करेंगे या तारों के छांव में व्रत भोजन करेंगे या फलहारी व्रत करेंगे। जैसा करेंगे वैसे आप व्रत कीजिएगा। इसमें फलाहारी व्रत जो है वो सर्वोत्तम कहा गया है कि काल को फलाहार कीजिए और उसके बाद अगले दिन व्रत का पालन कीजिए। इस एकादशी में कीर्तन की और जागरण की बहुत अधिक महिमा है। इसके विषय में मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विषय है इस एकादशी के लिए और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं जो इस एकादशी से संबंधित है। इसीलिए जुड़े रहिए। ये पहला वीडियो है। इस एकादशी से संबंधित आगे मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जो आपके लिए अथाह पुण्य लेके आने वाली ये एकादशी बार बार नहीं आती है। फिर कहूँगा इस पे ध्यान दीजिएगा। इस एक दिन को मना लीजिए, आपका जीवन संवर जाएगा। बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। तो ये जो एकादशी है ना, एकादशी तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वो आरंभ हो रही है। 1 तारीख को सुबह 9:11 पर 2 तारीख को समाप्त हो जाएगी। सुबह 7:31 पर। अब व्रत कब करना चाहिए? तो देखिए प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का व्रत जो है ना, आप अगर गूगल करेंगे तो 1 तारीख को बता रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। वेधा एकादशी का व्रत यदि किया जाए तो वह मनुष्य अपने लिए केवल और केवल नर्क की कामना करता है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। माता पार्वती को गौरी शंकर संवाद में आप भविष्य पुराण की बात करें, चाहे नागर पुराण की बात करें, चाहे विष्णु पुराण की बात करें, सभी में दशमी वेधा व्रत को सबसे खराब कहा गया है कि करना ही नहीं चाहिए, सर्वथा है। इसीलिए 1 तारीख को व्यू भूल के भी व्रत ना कीजिए, क्योंकि सुबह सूर्योदय के समय दशमी है। इस दिन 9 बजे तक दशमी है, तो ये व्रत नहीं बनता। व्रत करना है आपको 2 तारीख को, चाहे एकादशी आधा 1 घंटे ही क्यों ना हो, 2 घड़ी ही क्यों ना हो, उसके बाद द्वादशी आ जाए तो भी वह दिन व्रत करने के लिए श्रेष्ठ है। ऐसा नारद पुराण कहते हैं, विष्णु पुराण कहता है और ऐसा ही भविष्य पुराण कहता है। तो जो नियम है उनके आधार पर बता रहा हूं कि व्रत आपको 2 तारीख को करना चाहिए, 1 को भूल के भी ना कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी पा सकें और सही प्रकार से पूजन आदि कर सकें। पाप करने से बचें। पूजा की अगर करें तो पहले 2 चौघड़िए उत्तम नहीं है, इसीलिए आप 9:30 से और 12:30 के बीच में पूजन करेंगे तो अधिक कल्याणकारी रहेगा। भगवान सब पर कृपा करें। महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिएगा। हरे कृष्णा।